भगवान बड़ा सुंदर रूप धारण करके आए, पर उनके जो पग थे उनमें विष्णु चिन्ह छुपाना भूल गए। वो किसी ने कहा वो छुपाना भूले नहीं, अपने चिन्हों को उन्होंने संभाल के रखा कि देवताओं का ध्यान जाएगा चरणों में तो पता लगा लेंगे कि मोहिनी नहीं मैं मोहन हूं। इसे दैत्यों का ध्यान गया मोहिनी पर और देवताओं ने चरण देखे, इसलिए प्राय ऐसा कहा जाता है कि बार बार युवती पुत्री का भी मुख नहीं देखा जाता। युवती पुत्री का भी बार बार अकारण अपनी पुत्री का भी मुख मत देखो। कितना सदाचार है हमारी संस्कृति में। अकारण भी अपनी युवती तरुणी किशोरी पुत्रियों का मुखमंडल उनके चरण ही देखना चाहिए। दैत्य उलझ गए मोहिनी के रूप में और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा ना 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 स्त्री के चरण देखो, देखो ये कौन है, तो समझ में आ गया ये तो नारायण हैं। और दैत्यों को अमृत नहीं मिला, भगवान रूप पान करा रहे हैं अपना, लो मुझे ही देखते रहो। तो भगवान ने ऐसा रूप बनाया मोहिनी का कि वो उन्हें तो अपने रूप का पान कराते रहे और देवताओं को अमृत का पान कराया। जब सुध आई कि तो सब पी गए, राहु बीच में आया, उससे केतु बना और फिर भारी युद्ध हुआ। युद्ध में सब परास्त हो गए, देवता अमृत पीकर पुष्ट हो गए और फिर से स्वर्ग पर देवताओं का शासन हो गया। इसका अर्थ क्या है? भगवान ही शुभ कर्मों में साथ देते हैं। आपका मन ठीक है, चरित्रवान है, तो सदा भगवान आपकी सहायता करेंगे। झूठे आदमी का साथ कोई नहीं देता, देवता भी रूठ जाते हैं, पितृ मौन हो जाते हैं, झूठे व्यक्ति के साथ कोई नहीं है। पर सत्यव्रती हैं आप तो पूरी प्रकृति आपका साथ देगी। आप सत्यव्रती हैं तो भगवान स्वयं आपके साथ खड़े हो जाएंगे। सत्य का व्रत कीजिए, बड़ी से बड़ी विपत्ति आने दीजिए, आएगी टल जाएगी। एक बार अभ्यास बनाइए सच बोलने का, सच बोलने का अभ्यास बनाओ। एक बार सत्याचरण करना सीखो और सत्य का जैसे आपका अभ्यास बना, जो विपत्ति आए देखी जाएगी। एक बार संकट आए आने दीजिए, लेकिन कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि सत्यनारायण का व्रत स्वयं भगवान का व्रत है। उस सत्य में भगवान का ही वास है, आप अधिक सामर्थ्यवान बन जाएंगे। ऐसी कुछ ये कथाएं हैं। हमने तय किया था कि कुछ सीमित से समय ही कथा प्रसंगों को लेंगे। आज कथा का चौथा दिन है, कल कथा का 5वां दिन होगा और हम कथा के 5वें दिन राम जी को लाएंगे। अन्य और अवतारों की कथाएं होंगी। ये कुंभ की कथा तो प्रसाद जैसी है। कुंभ की कथा में कथा का हमने ध्यान रखा इस बात का कि आपका पारायण होता रहे। आप में से अनेक यजमान यहाँ बैठे हैं, कितने भाग्यवान पुण्यवान हैं आप कि आपके पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, अपने कल्याण के लिए आप यहाँ कथा करवा रहे हैं। हम आप भाग्यवान हैं। देखो तो सही कि देवताओं ने आपको चुन लिया। आपके पुण्य तो देखो कि आप यहाँ प्रातःकाल पोथी का पूजन कर रहे हैं, ब्राह्मणों के अधीन रहकर यहाँ मंडप में आप अपनी कथा के स्वरूप में यजमान बनकर यहाँ बैठे हैं। तो ये तो एक प्रसंग सुनाए जा रहे हैं कथा के प्रसाद रूप में, पर आपकी कथा का मूल पारायण वहाँ चल ही रहा है श्रीपुरम में। और कल अवतार क्रम की कथा में हम श्रीपुरम के कपाट खोल देंगे। कल भगवान के वहाँ पट खोल दिया जाएंगे। मैंने पूछा कार्यकर्ताओं से पट कब खुलेंगे, तो कल कपाट खुल जाएंगे भगवान के। वहाँ कपाट खोलकर श्रीपुरम में, और आप सबको अधिकार मिल जाएगा वहाँ के दर्शन करने का। हम तो ये भी सोच रहे थे कि श्रीपुरम के कल कपाट खोलें तो वैसे ही हम फिर दत्त सदन को भी हम उपलब्ध कराएं आप सबके लिए कि वहाँ आप आ सकें। लेकिन कुछ चीज़ें निर्माणाधीन हैं, उन्हें और व्यवस्थित होनी चाहिए और उन्हें सज्जित और शोभित होने दें और उन्हें अपनी मूल प्रकृति में लौटने दीजिए। जब वो प्रकृति में लौट आएंगे मूल स्वभाव में तो और भी सुंदर और शोभित लगेंगी। अष्टम स्कंध की कथा में चलें
वैसे तो मेरा मन था कि किस प्रकार से भगवान की स्तुति की प्रहलाद ने, उससे पहले यक्ष, गंधर्व, नाग, प्रजापति, चारण, किम पुरुष, किन्नर कैसे स्तुति कर रहे हैं भगवान की। भगवान प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन प्रहलाद की स्तुति से वो प्रसन्न हुए। अष्टम स्कंध में समुद्र मंथन की कथा में चलते हैं। समुद्र मंथन माने मनोमंथन। जैसे समुद्र की उर्मियां, समुद्र की लहरें, समुद्र में जो कुछ है उसे गिना नहीं जा सकता, वैसे ही हमारा मन है। जैसे सागर की लहरें गिनी नहीं जा सकती, वैसे ही मन में इतनी कामनाएं, इतनी स्पृहाएं हैं, इतनी वासनाएं हैं। मनोमंथन ही है जैसे मानो समुद्र मंथन। कुंभ से उसकी कथा जुड़ी है। अधिक बल पाकर दैत्य स्वर्ग पर नियंत्रण कर बैठे। इंद्र ने गुरु की उपेक्षा की। गुरु दूर हो गए तो विचार दूर चला गया, समाधान चला गया। अब कौन मार्गदर्शन करे? भैया जीवन में सारे काम करना, एक और भी काम कर लेना। एक अच्छा चिकित्सक जीवन में रहे, अच्छे परिजनों के बीच में मित्र अच्छे रहें, आपके सब रहें। जीवन में बहुत से लोग रहने चाहिए। एक और काम कर लो, जीवन में गुरु भी होना चाहिए, संत भी होना चाहिए। गुरु रोज जाते, लेकिन वो एक आध बार तो उठकर खड़ा हुआ, शीश झुकाया, फिर उसे लगा रोज ही आ जाते हैं गुरु जी, तो ध्यान हट गया। बृहस्पति की उपस्थिति अब रुचिकर नहीं लगती थी। जब गुरुओं के उपदेश अच्छे न लगे, माता पिता के उपदेश, तो कभी भी संकट आ सकता है। उस संकट में कौन बचाए, कौन बतावे बाट गुरु बिन, बड़ा विकट यम पाठ। गुरु दूर हो गए इसलिए कि भाई वो अवज्ञा करता है, अनादर करता है, अच्छा नहीं है। और सच तो यह कि अपूज्य की जब पूजा की जाती है ना, तो बड़ा संकट आता है। अपूज्य का जब आदर होता है, जो अपूज्य हैं, अयोग्य हैं, अपात्र हैं, कुपात्र हैं, जब वो बड़े पद पर बैठ जाए, उच्च पदस्थ हो जाए, तो प्रजा में, समाज में, देश में हानि होती है। संख्या बल से कुछ लोग बैठ जाते हैं कई बार। तो अब चरित्र बल कितना है, संस्कार बल कैसा है उनके पास में, साधना का बल कैसा है। हाँ, किसी पुण्य से मिल तो गई है चीज उन्हें, पुण्य के कारण वो उच्च पदस्थ हैं, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है, पूरे लोक में उनकी प्रशंसा है, लोक उनके अनुगत है। लेकिन जैसे ही वो पद से परे हटते हैं, फिर उनका यश रहता नहीं है। उनका जो लोक संग्रह है वैसा नहीं रहता। लोक संग्रह तो सत्पुरुषों के पास ही रहता है।